आज की क्लास में हम लोग करेंगे मेलिंग टैब। मेलिंग टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है हमारा एम एस वर्ड का। और इसमें हम क्या क्या मेलिंग टैब के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, मेलिंग टैब के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट आता है क्रिएट ग्रुप के अंदर दो टूल्स है। फर्स्ट टूल है हमारा इन्वेलप और लेबल। तो देखो, इन्वेलप क्या होता है, जैसे मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो तो उसके लिए हम इन्वेलप को यूज कर सकते हैं। लेबल होता है स्टिकर के लिए, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर हम किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर स्टिकर लगा होता है प्रोडक्ट पे, तो यहाँ से हम उसका लेबल जनरेट कर सकते हैं। फिर मेलिंग है हमारा, अगर किसी को मेल भेजना हो, मल्टीपल मेल भेजना हो, एक या एक से अधिक लोगों को मेल भेजना हो एक साथ, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं मेल का। तो मेलिंग तो होता है हमारा मल्टीपल वर्क के लिए होता है। तो एक एक करके जानते हैं एक एक टूल्स के बारे में कि किससे क्या काम होता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्या, क्रिएट में दो ऑप्शन है। पहला हमारा क्या है, इन्वेलप, और दूसरा क्या हमारा लेबल। इन्वेलप क्या होता है, तो इन्वेलप होता है कि जिसको हम लेटर बोल सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारे घर पे लेटर आता है, इन्वेलप, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। जिसमें दो एड्रेस होता है। पहला एड्रेस तो हमारा वो होता है कि जहाँ से आया है, दूसरा होता है जहाँ हमें भेजना होता है। तो दो एड्रेस होता है, एक डिलीवरी एड्रेस होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, रिटर्न एड्रेस होता है। तो पहले हम एक लोगों का इन्वेलप बना के देखते हैं, इन्वेलप इस पर हम कैसे बना सकते हैं। और एक के अलावा जैसे मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो अलग अलग नाम से, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इन्वेलप हम एक लोगों का भी बना सकते हैं। अगर मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो, बहुत सारे लोगों का, दो या दो से अधिक लोगों का, तो हम कैसे इन्वेलप बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट इन्वेलप पे क्लिक करते हैं, और इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारा डिलीवरी एड्रेस का, और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा किसका, रिटर्न एड्रेस का। तो डिलीवरी एड्रेस क्या होता है, तो डिलीवरी एड्रेस होता है कि जहाँ डिलीवर करना है इन्वेलप को, जहाँ भेजना है। और दूसरा होता है रिटर्न एड्रेस, जहाँ से आया है वहाँ का एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में बताऊँ, तो जैसे हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं घर पे, तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर इन्वेलप लगा होता है। उस पर दो एड्रेस होते हैं। पहला एड्रेस होता है कि जहाँ से सामान, मतलब जहाँ सामान पहुँचना है वहाँ का एड्रेस, डिलीवर एड्रेस। और दूसरा होता है रिटर्न एड्रेस, जहाँ से सामान आया है। अब ये रिटर्न एड्रेस क्यों होता है कि अगर जिस एड्रेस पर डिलीवरी करना है, अगर वो एड्रेस नहीं मिल पाया, या वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी इन्वेलप उसके घर तक नहीं पहुँच पाए, तो जहाँ से आया हम उसको वहाँ तक वापस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिटर्न एड्रेस का। तो यहाँ पे हम पहले एक लोगों का बना के देखते हैं इन्वेलप। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, डिलीवर एड्रेस। तो मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर दिया। हाउस नंबर 1। मेलिंग टैब के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, मेलिंग टैब के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट आता है क्रिएट ग्रुप के अंदर दो टूल्स है। फर्स्ट टूल है हमारा इन्वेलप और लेबल। तो देखो, इन्वेलप क्या होता है, जैसे मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो तो उसके लिए हम इन्वेलप को यूज कर सकते हैं। लेबल होता है स्टिकर के लिए, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर हम किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उस पर स्टिकर लगा होता है प्रोडक्ट पे, तो यहाँ से हम उसका लेबल जनरेट कर सकते हैं। फिर मेलिंग है हमारा, अगर किसी को मेल भेजना हो, मल्टीपल मेल भेजना हो, एक या एक से अधिक लोगों को मेल भेजना हो एक साथ, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं मेल का। तो मेलिंग तो होता है हमारा मल्टीपल वर्क के लिए होता है। तो एक एक करके जानते हैं एक एक टूल्स के बारे में कि किससे क्या काम होता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्या, क्रिएट में दो ऑप्शन है। पहला हमारा क्या है, इन्वेलप, और दूसरा क्या हमारा लेबल। इन्वेलप क्या होता है, तो इन्वेलप होता है कि जिसको हम लेटर बोल सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारे घर पे लेटर आता है, इन्वेलप, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। जिसमें दो एड्रेस होता है। पहला एड्रेस तो हमारा वो होता है कि जहाँ से आया है, दूसरा होता है जहाँ हमें भेजना होता है। तो दो एड्रेस होता है, एक डिलीवरी एड्रेस होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, रिटर्न एड्रेस होता है। तो पहले हम एक लोगों का इन्वेलप बना के देखते हैं, इन्वेलप इस पर हम कैसे बना सकते हैं। और एक के अलावा जैसे मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो अलग अलग नाम से, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इन्वेलप हम एक लोगों का भी बना सकते हैं। अगर मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो, बहुत सारे लोगों का, दो या दो से अधिक लोगों का, तो हम कैसे इन्वेलप बनाएंगे।
तो सबसे फर्स्ट इन्वेलप पे क्लिक करते हैं और इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारा डिलीवरी एड्रेस का और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा किसका, रिटर्न एड्रेस का। तो डिलीवरी एड्रेस क्या होता है, तो डिलीवरी एड्रेस होता है कि जहाँ डिलीवर करना है इन्वेलप को, जहाँ भेजना है, और दूसरा होता है रिटर्न एड्रेस, जहाँ से आया है वहाँ का एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में बताऊँ तो जैसे हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं घर पे, तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर इन्वेलप लगा होता है। इन्वेलप लगा होता है, उस पर दो एड्रेस होते हैं। पहला एड्रेस होता है कि जहाँ से सामान, मतलब जहाँ सामान पहुँचना है वहाँ का एड्रेस, डिलीवर एड्रेस, और दूसरा होता है रिटर्न एड्रेस, जहाँ से सामान आया है। अब ये रिटर्न एड्रेस क्यों होता है कि अगर जिस एड्रेस पर डिलीवरी करना है, अगर वो एड्रेस नहीं मिल पाया या वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी इन्वेलप उसके घर तक नहीं पहुँच पाए, तो जहाँ से आया हम उसको वहाँ तक वापस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिटर्न एड्रेस का। तो यहाँ पे हम पहले एक लोगों का बना के देखते हैं इन्वेलप। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, डिलीवर एड्रेस। तो मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर दिया, हाउस नंबर 120 और यहाँ पे लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, और जो भी पिन कोड है यहाँ पे मैंने वो पिन कोड टाइप कर दिया। तो ये हो गया डिलीवर एड्रेस, जहाँ पे हमें इन्वेलप डिलीवर करना। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, रिटर्न एड्रेस का। तो यहाँ पे हम रिटर्न एड्रेस टाइप करते हैं जहाँ से इन्वेलप आया है। हाउस नंबर 520 उत्तम नगर, और यहाँ पे मैं वो हम एड्रेस टाइप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस और पिन कोड नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डिलीवर एड्रेस और यहाँ पे लिखा है मैंने रिटर्न एड्रेस। ठीक है, अगर इसके अंदर जो भी ये एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस और डिलीवर एड्रेस, अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो हमें, जैसे कि इसको बोल्ड करना हो, या हमें जो भी इन्वेलप का पेज आएगा वो हमें अगर खुद से पेज क्रिएट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, या उसके अंदर हमें एड्रेस के अंदर कुछ भी एडिटिंग करना हो या फिर चेंजेस करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उन सबको चेंज करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन का। जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्वेलप ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इन्वेलप का साइज। अब यहाँ पे जो भी जैसे इन्वेलप आता है हम लोगों के पास, तो उस इन्वेलप में भी क्या होता है, साइज होता है। इन्वेलप में क्या होता है, साइज होता है। तो यहाँ पे जैसे ही साइज पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत अलग अलग कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे साइज बटा हुआ है। जैसे ये हमारा इंच का साइज है, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे हमारे इंच का साइज है। ये देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइज 14 में क्या है 5x11 इंच का साइज है। जैसे इससे छोटा साइज में इन्वेलप बनाना हो, जैसे इससे छोटा क्या हो गया हमारा 12 हो गया, तो 12 में यहाँ पे दे रखा है कि साइज़ क्या है, फिर वैसे 11 में दे रखा है, 10 में दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, इंच कैटेगरी का साइज है। अगर जैसे mm में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, तो यहाँ पे mm में दे रखा है। अगर B4 पेज पे आपको B4 पेज पे इन्वेलप क्रिएट करना हो तो B4 पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर B5 पेज पे क्रिएट करना हो तो यहाँ पे B5 पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर B6 पे करना हो तो B6 पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे इन्वेलप हम क्रिएट कर सकते हैं। और भी नीचे में ऑप्शन है, जैसा और भी नीचे हम एरो करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो और भी अलग अलग यहाँ पे क्या है ऑप्शन दे रखा है कि आपको जिसमें भी इन्वेलप क्रिएट करना हो तो हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पहले से सेट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी से क्या है, ऑलरेडी पहले से क्या हमारा ये सेट है। अगर जैसे खुद से सेट करना हो इन्वेलप का साइज़ तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे इन्वेलप का साइज़ मुझे क्या करना है, खुद से क्रिएट करना है। तो खुद से क्रिएट करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन है, सबसे नीचे में कस्टम साइज। वो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, कस्टम साइज का। तो जैसे ही हम कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे
तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है विड्थ और हाइट का। आप जो इन्वेलप क्रिएट कर रहे हो उसकी विड्थ और हाइट कितनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर जो ऑप्शन आ रहे थे वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट किया हुआ है। एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्या है, सेट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कस्टम साइज़ का यूज़ किया कि मुझे खुद से जो भी मैं इन्वेलप क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे उसमें खुद से उसकी विड्थ और हाइट चाहिए। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है विड्थ और हाइट का, तो विड्थ कितना चाहिए और हाइट कितना चाहिए। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट जो आ रहा है यहाँ पे 24 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे 20। तो मैं इसको बैक करके यहाँ पे मैंने कर दिया 20 और हाइट 10 ही रहने देता, हाइट में 10 ही रहने दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने ओके कर, ठीक है। तो अब जो मैं इन्वेलप क्रिएट करूँगा तो वो हमारा किस में आएगा, जो भी मैंने अभी यहाँ से सेट किया है विड्थ और हाइट, उसी हाइट में क्या आएगा, हमारा इन्वेलप क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम खुद से अगर सेट करना चाहते हैं तो खुद से भी सेट कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो साइज़ चलता है इन्वेलप में वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये साइज़ चलता है, साइज़ 14। जो सबसे ज़्यादा साइज़ चलता है इन्वेलप में वो हमारा चलता है 14। तो मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 14 ले लेता हूँ, या और भी साइज़ छोटा या बड़ा साइज़ चाहिए तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कौन सा साइज कैसा इन्वेलप बना रहे हो। क्योंकि इन्वेलप भी देखो अलग अलग तरीके से इन्वेलप हम बना सकते हैं, अलग अलग तरीके का इन्वेलप होता है। तो जैसा भी यहाँ से साइज चाहिए वो ले सकते हो, या खुद से क्रिएट करना हो तो मैंने अभी आप लोगों को बताया नीचे में आके यहाँ से हम उसका इन्वेलप का साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला साइज़ है वो कौन सा, हमारा साइज 14। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, साइज 14 ले लिया। 14 लेने के बाद उसके नीचे में एक ऑप्शन है देखो डिलीवर एड्रेस का और रिटर्न एड्रेस का। तो अगर आप डिलीवर एड्रेस के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कलर चेंज करना, साइज़ बढ़ाना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया फॉन्ट पे, तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट स्टाइल का, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है साइज का। तो जो भी आपका डिलीवर एड्रेस है, अगर उसका आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हो या स्टाइल चेंज करना चाहते हो या फिर साइज चेंज करना चाहते हो, वो हम यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसका फॉन्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे कैलिब्री। तो यहाँ से मैंने फॉन्ट कौन सा ले लिया, कैलिब्री में ले लिया। तो देखो मैं जो भी चीज़ यहाँ पे चेंज करूँगा, इन तीनों में मैं जो भी चीज़ चेंज करूँगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, प्रीव्यू का, वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगा मैं जो भी चीज़ चेंज करूँगा। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने फॉन्ट चेंज किया किसमें, कैलिब्री में। मैं नेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ क्या, फॉन्ट का स्टाइल। तो मुझे करना है बोल्ड में। तो मैं जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करूँगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, हमारा बोल्ड में हो जाएगा। अभी ये नॉर्मल में आ रहा है, बट मैं जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो हमारे क्या आ गया, बोल्ड में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, साइज़ का। अगर आप चाहते हो कि इसका साइज़ अपने हिसाब से रखना हो, छोटा या बड़ा करना हो, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइज़ कर देता हूँ कितना, 60। मैंने 2% बढ़ा दिया और 16 कर दिया। उसके नीचे ऑप्शन हमारा क्या, फॉन्ट कलर का। अभी ये जो टेक्स्ट है ये किस में आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट में आ रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं MS वर्ड पर ब्लैक में ही आता है। तो अगर आपको यहाँ से इसका कलर चेंज करना हो, किसका, टैक्स का, जो भी एड्रेस है, डिलीवर एड्रेस, अगर उस टैक्स का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ऑटोमेटिक का। तो जैसे ही ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यहाँ से कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया किस में, रेड में। तो रेड पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर किस में आ गया, रेड में आ गया। उसी के यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा अंडरलाइन स्टाइल। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका डिलीवर एड्रेस है उसके नीचे आप अंडरलाइन देना चाहते हो, या डैश में लगाना चाहते हो, या डबल लाइन देना चाहते हो, या डॉट डॉट में लगाना चाहते हो, तो ऐसा आप लाइन दे सकते हो। जैसे मैंने डॉट कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन किस में आ रहा है, डॉट में आ रहा है। बट मैं इसको हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो अंडरलाइन का मैंने यूज नहीं किया। तो यहाँ पे इतना मैंने ऑप्शन करने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया ओके कर दिया। तो ये मैंने क्या चेंज किया, डिलीवर एड्रेस का। ये मैंने डिलीवर एड्रेस का चेंज किया। अब उसके बाद देखो डिलीवर एड्रेस में 2 ऑप्शन और दे रखे। पहला ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट और दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम टॉप। ये फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम टॉप क्या होता है, तो ये होता है मार्जिन के लिए। जो भी हम इन्वेलप क्रिएट कर रहे हैं, है ना, वो आपको मार्जिन लेफ्ट से और टॉप से कितना चाहिए,
जो भी जैसे हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन चाहिए और ऊपर टॉप से आपको कितना मार्जिन चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम MS वर्ड पे लिखते हैं तो हमारा जो मार्जिन आता है वो चारों साइड क्या आता है, इक्वल आता है, चारों साइड इक्वल मार्जिन आता है, नॉर्मल में आता है। तो यहाँ से हम खुद से भी क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट का, तो लेफ्ट से कितनी मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीज़ मैं चेंज करूँगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये तो जो भी चीज़ मैं चेंज करूँगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे 2.6 सेंटीमीटर हो गया, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ये आपका ये लेफ्ट साइड से अब इधर आएगा, सबका लेफ्ट से राइट के साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट से थोड़ा इसको आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोगों, मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, यहाँ पे मैंने कर दिया 7, तो देखो पहले यहाँ पे आ रहा था, अब कहाँ पे शो है, ठीक है। तो वैसे ही हमें टॉप में भी करना हो चेंजेस तो हम टॉप में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ऑटो ही सिलेक्ट करने दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये अगर टॉप में करना हो तो टॉप में भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो नीचे में ऑप्शन है किसका, रिटर्न एड्रेस। अगर आप चाहते हो जो भी आप रिटर्न एड्रेस आपने टाइप किया, अगर उसके अंदर कुछ भी आपको चेंजेस करना हो, जैसे फॉर्मेटिंग करना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही फॉन्ट पे क्लिक किया तो वही देखो 3 ऑप्शन फिर से सेम आ रहे हैं, फॉन्ट का, फॉन्ट स्टाइल का और साइज का। तो इसका भी फॉन्ट में रख दे रहा हूँ किसमें, कैलिबरी में, और फॉन्ट स्टाइल रख दिया मैंने बोल्ट में, और इसका ही मैंने साइज कर दिया कितना 16, और इसका कलर मैंने कर दिया येलो हो गया, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसका सेट कर दिया इन्वेलप का पेज, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे आपका ये एड्रेस शो हो गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू डॉक्यूमेंट। तो जैसे ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछता है सेव के लिए, तो यहाँ से ओके करें। तो जैसे ही यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी आपने इन्वेलप में एड्रेस टाइप किया था वो एड्रेस आपको यहाँ पे आ गया। तो साइज बहुत बड़ा है, इस वजह से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये तक साइज बड़ा था, इस वजह से इसका साइज भी पेज का बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया, और यहाँ पे ये कौन सा एड्रेस है, तो रिटर्न एड्रेस, और यहाँ पे कौन सा है, डिलीवर एड्रेस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेलप हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वेलप क्रिएट करने के बाद इन्वेलप के अंदर आपको जो भी लिखना हो, जैसे ये तो एड्रेस हो गया आपका इन्वेलप का। अब इन्वेलप आप जिसको भेज रहे हो, किस रीजन से भेज रहे हो, क्या मतलब जो भी आपको लिखना हो, है ना, तो उस इन्वेलप के अंदर यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ है, एवरीथिंग वो चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या हुआ, एक लोगों का इन्वेलप है, ये एक लोगों का इन्वेलप है। अगर यहीं पे जैसे मुझे मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो नाम के साथ, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये तो एक ही लोगों का हमने इन्वेलप बनाया, इसमें सिंपल इन्वेलप है, इसमें हमने कुछ भी चेंज, इसमें क्या है, सिर्फ एड्रेस और एड्रेस टाइप हो रहा है। बट और भी यहाँ पे और भी चीज़ जैसे मुझे ऐड करना हो, जैसे नाम या फ़ोन नंबर या एवरीथिंग, और भी कुछ यहाँ पे चेंजेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर अभी करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखो टाइप करना पड़ेगा। जैसे मुझे नाम लिखना हो तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिख दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे मुझे किसी को भेजना हो तो उस व्यक्ति का नाम होगा, या कस्टमर हो या सप्लायर हो, उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मल्टीपल क्रिएट करना चाहता हूँ कि नाम भी आए इसमें, एड्रेस भी प्रॉपर आए, फ़ोन नंबर भी आए, या जो भी चीज़ खुद से ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस एनवेलप को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं मल्टीपल एनवेलप बनाता हूँ कि जैसे 2 4 5 लोगों का, 10 लोगों का एक साथ हमें इन्वेलप जनरेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इससे करेंगे इन्वेलप से तो ये एक एक करके ही बनेगा, पहले एक का होगा, फिर दूसरा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर तीसरा बनाना पड़ेगा। तो मैं इन सबको कंट्रोल ए करके और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद मैं फाइल पे आता हूँ और यहाँ से मैंने ले लिया दोबारा से न्यू पेज और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, नया पेज ले लिया।
तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज ले लिया है दोबारा से। और अब आते हैं फिर से मेलिंग पेन, और मुझे अब यहाँ पे मल्टीपल इन्वेलप बनाना है। करीब 3 से 4 लोगों का एक साथ मुझे क्या करना है, इन्वेलप बनाना है। तो उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज पे। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट टूल है हमारा स्टार्ट मेल मर्ज। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आप क्या क्या चीज़ बना सकते हो। जैसे लेटर बनाना हो मल्टीपल, तो लेटर बना सकते हैं। ईमेल मैसेज करना हो, ईमेल मैसेज कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल लोगों को मेल भेजना हो, 2 या 2 से अधिक लोगों को मेल भेजना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इन्वेलप भी जनरेट कर सकते हैं। वही ऑप्शन है जो ऑप्शन यहाँ पे इन्वेलप का, वही ऑप्शन यहाँ पे। देखो लेवल हो गया आपका। अगर आप मल्टीपल स्टिकर बनाना चाहते हो तो यहाँ से हम मल्टीपल स्टिकर भी बना सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल इन्वेलप क्रिएट करना है। तो मल्टीपल इन्वेलप क्रिएट करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब ध्यान देना, अगर आप, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो मेल मर्ज लिखा हुआ है, इसमें आप ये सारा चीज़ क्रिएट कर सकते हो। या तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, और नहीं तो इन सब का ऑप्शन नीचे में दे रखा है इससे, या तो आप इससे कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हो आप, तो लेटर क्रिएट कर सकते हो, ईमेल मैसेज, इन्वेलप, लेवल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं, और आप जो भी चीज़ें जैसे मल्टीपल या एक लोगों का भी बनाना चाहते हो तो एक लोगों का भी बना सकते हैं, या मल्टीपल लोगों का बनाना चाहते हो तो मल्टीपल लोगों का भी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्टेप है, टोटल 6 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। या इसमें आप लेटर बना लो या इन्वेलप बना लो, कुछ भी बना लो, उसके लिए आपको टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 ऑफ 6। आपको टोटल 6 स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये 5 स्टेप में भी नहीं होगा, ना 4 स्टेप में। जब तक आप 6 स्टेप फॉलो नहीं करोगे, वो आप जो भी चीज़ बना रहे हो वो आपका वर्क नहीं होगा, ना वो आपका बनेगा। तो देखो मुझे क्या बनाना है, तो मुझे बनाना है यहाँ पे क्या, इन्वेलप। क्योंकि अभी हमने एक लोगों का बनाया था, मुझे मल्टीपल इन्वेलप बनाना। तो यहाँ पे मैंने इन्वेलप पे क्लिक कर दिया। इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्टेप 1 ऑफ 6, 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल के आया। तो वो नया ऑप्शन खुल के आ गया। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये चेंज डॉक्यूमेंट पे ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो या आप क्या बना रहे हो, तो जो भी आप इन्वेलप बना रहे हो, तो यहाँ पे देखो इन्वेलप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस इन्वेलप का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, या साइज चेंज करना चाहते हो, या फिर कलर चेंज करना चाहते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो इन्वेलप ऑप्शन से। तो जैसे मैंने इन्वेलप ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही ऑप्शन खुल के आ गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। इन्वेलप का साइज़, तो जो भी यहाँ से साइज़ चाहिए वो साइज़ ले लेंगे, या खुद से क्रिएट करना हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ले लिया साइज़ 40, ठीक है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से हम कलर भी, और फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जैसे था वैसे ही रहने दिया, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो देखो जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एड्रेस आ गया, जो एड्रेस हमने पहले इस वाले इन्वेलप पे टाइप किया था, वही एड्रेस आ रहा है। बट मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए, तो ये जो आ गया इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर दिया, और यहाँ पे देखो वो ऑप्शन आ रहा है डिलीवर एड्रेस का, नीचे में बॉक्स बन गया, ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर में क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अभी तक हमने एक स्टेप फॉलो किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप, दूसरा कह रहा है फॉलो करने के लिए। तो दूसरा स्टेप फॉलो करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब लिखा है 3rd of 6। अब हम तीसरा ऑप्शन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आउटलुक के लिए भी दे रखा है, एग्जिटिंग लिस्ट के लिए भी दे रखा है। लेकिन हमें क्या करना है, एक नया लिस्ट क्रिएट करना है। मुझे एक नया इन्वेलप, मल्टीपल इन्वेलप बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है टाइप ए न्यू लिस्ट।
तो टाइप इन न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, क्रिएट का। क्रिएट मतलब होता है जो भी आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस खुल के आए, जैसे ऑप्शन दे रखा है न्यू एड्रेस लिस्ट। तो आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हो या आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हो वो आप यहाँ से बना। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मेलिंग टैब। यहाँ पे मुझे बनाना है इन्वेलप। तो इन्वेलप बनाने के लिए तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं खुद से भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर उसमें जो चीज़ ऐड है हम उसको हटाना चाहे तो हम हटा भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है नीचे में किसका, कस्टमाइज कॉलम का। तो कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले से कुछ नाम और कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या ऑलरेडी पहले से सेव है। जैसे अब देखो इन्वेलप बनाने के लिए टाइटल की आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से टाइटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइटल भी चाहिए इन्वेलप बनाने के लिए तो आप टाइटल ले सकते हो, बट मुझे यहाँ पे टाइटल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया डिलीट पे और यहाँ से मैंने यस कर दिया। तो आप देख सकते हो टाइटल रिमूव हो गया। तो वैसे ही इस लिस्ट में अगर आपको कुछ इस लिस्ट में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए वो आप इसको हटा सकते हो, या आपको और अगर आपको कुछ ऐड करना हो इन्वेलप में क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ऐड का, वो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। तो पहले हम लिस्ट को हटा दें, हमें जो भी चीज़ नहीं चाहिए। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, ये मैंने ले लिया। और यहाँ पे कंपनी का नाम, तो अगर हम किसी कंपनी को इन्वेलप भेज रहे हैं या कंपनी के थ्रू आया हमें इन्वेलप तो हम कंपनी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम जो इन्वेलप जनरेट कर रहे हैं कंपनी के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, कंपनी से इन्वेलप आया। तो यहाँ पे कंपनी का नाम रहने दिया मैंने, और यहाँ पे एड्रेस आ रहा है एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। तो दो एड्रेस आ रहा है, तो एक एड्रेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस एड्रेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उस पर क्लिक करके उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सिटी और स्टेट का, कौन से स्टेट से आया है, कौन से सिटी से आया है। अगर आप ये चीज़ भी देना चाहते हो तो हम दे सकते हैं, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं एड्रेस के अंदर ही वो सारा चीज़ मैं टाइप कर दूँ, कहाँ से आया है, कौन से जगह से, स्टेट कौन सा, वो मैं सारा चीज़ पिन कोड ये सब मैं उसी एक ही एड्रेस के अंदर मैं टाइप कर दूँ। तो अलग अलग अगर आप लेना चाहते हो स्टेट और सिटी तो अलग अलग भी ले सकते हो, बट मैं इसको अलग अलग को हटा देता हूँ। तो यहाँ से सिटी पर क्लिक करके और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। वैसे ही स्टेट पर क्लिक करके मैंने उसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है जिप कोड का। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, जिप कोड नंबर का। जिप कोड होता है पिन कोड नंबर, आप किस क्षेत्र में रहते हो, किस इलाके में रहते हो, उस इलाके का पिन कोड नंबर। तो मैं एड्रेस के अंदर ही मैं वो पिन कोड भी टाइप कर दूँ, जो एड्रेस में टाइप करूँगा उसी एड्रेस के अंदर क्या करूँगा, मैं पिन कोड टाइप कर दूँगा। तो मैं यहाँ से अलग से मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कंट्री या रीजनल। तो मुझे एक कंट्री से एक सेम कंट्री में मेल अगर इन्वेलप भेजना हो तो उसके लिए कंट्री की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगा। तो अगर आपको कंट्री अलग से चाहिए तो कंट्री भी ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं कंट्री को भी यहाँ हटा देता। ठीक है। अब नीचे में ऑप्शन क्या है, होम नंबर। अगर आप घर का फ़ोन नंबर देना चाहते हो इन्वेलप बनाने के लिए तो दे सकते हो, बट मैं इसको भी हटा देता। ठीक है। नीचे में ऑप्शन है ईमेल एड्रेस। अगर आप ईमेल भी देना चाहते हो तो ईमेल दे सकते हैं इन्वेलप के अंदर। अगर आप चाहते हो कि ईमेल भी लिखा हो कंपनी का तो हम ईमेल भी दे सकते हैं, बट मैं ईमेल भी हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्क फ़ोन। अगर आप यहाँ पे वर्क फ़ोन आ रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, मैं कुछ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्क फ़ोन आ रहा तो यहाँ पे ओनली क्या लिखता हूँ मैं, फ़ोन नंबर। तो नाम के अंदर एडिट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रीनेम का। तो रीनेम पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, और यहाँ से मैंने कर दिया ओपन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, एच कैपिटल में हो गया। दिस टेबल, अच्छा ये ऑलरेडी है, चलो कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इन्वेलप बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ना कंपनी का नाम सबसे ऊपर दिखाना है।
जिस व्यक्ति को भेजना है उसको तो बाद में, बट मुझे क्या करना है, पहले कंपनी का नाम मुझे सबसे टॉप में दिखाना है। तो देखो कंपनी का नाम अभी कहाँ पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है, बट ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं चाहता हूँ ये नीचे में है, नाम मुझे नीचे में दिखाना है। तो अगर जो भी यहाँ पे रो आपको दिख रहा है, किसी को मूव अप या मूव डाउन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है मूव अप का और मूव डाउन का। तो मुझे कंपनी के नाम को ऊपर करना है, तो यहाँ से मैंने कर दिया मूव अप। तो मूव अप पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारा कंपनी का नाम ऊपर आ गया। फिर कंपनी के नाम के बाद मुझे चाहिए कंपनी का एड्रेस। यहाँ पे क्या करना है, मुझे कंपनी एड्रेस लिखना है। तो यहाँ से मैं इसको मूव ऑफ कर देता हूँ, ऊपर आ गया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, कंपनी का फ़ोन नंबर ऊपर करना है। तो यहाँ पर कंपनी का फ़ोन नंबर मैंने ऊपर कर दिया और फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने नीचे कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 आ रहा है ना, मैं एड्रेस लाइन 1 की जगह यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ कंपनी का एड्रेस। यहाँ रीनेम पे क्लिक किया, कंपनी एड्रेस, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारा चीज़ चेंज करने के बाद है ना, अब यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा और भी कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड का। ये तो हो गया, एंट्री को कोई डिलीट करना हो कर सकते हैं, रीनेम पता चल गया आप लोगों को, कोई नाम उसी नाम के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो वो हम चेंज कर सकते हैं। ये होता है मूव डाउन, ऊपर नीचे करना हो रोको तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं नाम को। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना हो आपको तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड का, करना चाहते हो इन्वेलप के अंदर तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हो, बट मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इतना ही जैसे 5 से 6 मैं जो भी मैंने नेम टाइप किए हैं इसी में मैं क्या कर इन्वेलप क्रिएट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ओके का। तो ओके पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप मल्टीपल इन्वेलप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कंपनी का नाम, तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिख सकते हो जिस कंपनी से इन्वेलप आया है या आपको जिस कंपनी में भेजना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं उस कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम दे दिया MGTC प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कंपनी का एड्रेस। तो जो कंपनी है उसकी एड्रेस कहाँ पे है, तो वो एड्रेस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ मीठापुर बदरपुर, और मैं पूरा प्रॉपर एड्रेस में इसी में टाइप कर देता हूँ। और पिन कोड नंबर भी यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फ़ोन नंबर। तो जो भी फ़ोन नंबर हो वो फ़ोन नंबर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्या, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो जिनके नाम से हम इन्वेलप जनरेट कर रहे हैं तो उनका हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा वो नाम हम उनका टाइप कर देंगे। यहाँ पे मैंने उनका नाम दे दिया मुकेश, फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम क्या, मुकेश कुमार। तो यहाँ पे देखो हमने जो भी चीज़ें ऐड की थी इन्वेलप बनाने के लिए वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये अभी क्या हुआ, एक लोगों का क्रिएट किया। मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 लोगों का क्रिएट करना है। तो अभी 1 लोगों का हुआ है, सेकंड एक व्यक्ति का और मुझे क्रिएट करना है। तो न्यू एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है नया एंट्री का। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम नए एंट्री पे आ गए। अब यहाँ पे आपको 2 का फिर और भी क्रिएट करना हो तो और भी क्रिएट कर सकते हैं नीचे में। तो अब हम यहाँ पे दूसरे लोगों का यहाँ पे टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, कंपनी का नाम सेम रहने देता हूँ, एड्रेस सब चीज़, नाम में क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे दे दिया हमने MGTC प्राइवेट लिमिटेड, और जो भी यहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो दे दिया मीठापुर बदरपुर न्यू दिल्ली, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस। फ़ोन नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर टाइप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है क्या, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। तो अगर हमें अलग अलग लोगों को इन्वेलप भेजना हो तो हम अलग अलग यहाँ पे क्या करेंगे, नाम टाइप करेंगे। यहाँ पे मैंने अलग नाम कर दिया सुरेश और लास्ट नेम कर दिया सिंह। तो 2 लोगों का क्रिएट कर लिया। अब मुझे 1 लोगों का और इन्वेलप जनरेट करना है। तो यहीं पे आएंगे, नीचे में ऑप्शन है किसका, न्यू एंट्री का। न्यू एंट्री पे क्लिक किया। अब यहाँ से आप एक नया एंट्री कर सकते हो।
अगर कोई नई कंपनी हो उस नई कंपनी का एड्रेस नाम लिख सकते हैं, एड्रेस अलग हो तो अलग कर सकते हैं, फ़ोन नंबर अलग हो तो अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम ही कंपनी का बना देता हूँ, MGTC प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे मैं सेम एड्रेस भी क्या है, सेम है। बदरपुर, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ, और नाम यहाँ पे दे दिया हमने राजू शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 लोगों को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया इनवलप। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 लोगों का क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ओके का। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कस्टम का काम क्या होता है, ऐड करने के लिए, देखने के लिए, या चेंज करना हो उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू एंट्री का, अगर कोई हमें और भी नया एंट्री चाहिए, जैसे 3 लोगों का बना लिया, अब 1 लोगों का और बनाना तो हम यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फाइंड करने के लिए, आपने जो भी एंट्री बनाया अगर किसी के नाम के थ्रू या कंपनी के थ्रू या और भी किसी के थ्रू अगर फाइंड करना हो कि ये हमारा कहाँ पे बना हुआ है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है डिलीट एंट्री, अगर आप किसी भी एंट्री को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो, जैसे फर्स्ट एंट्री, सेकंड या थर्ड, जितनी भी एंट्री बनाए, अगर आप किसी भी एंट्री को रिमूव करना चाहते हो वहाँ से तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे अभी किसी को रिमूव नहीं करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ओके का, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा सेव एड्रेस लिस्ट का। तो ध्यान देना, जो भी हम इनवलप या मेल, हम जो भी चीज़ इसमें ऐड, जो भी चीज़ हम सेव करते हैं उसका देखो लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिखा देता है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है लोकल सिम है, तो यहाँ से लोकेशन चेंज नहीं करना आपको, उसी लोकेशन में क्या करना है, सेव करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको नाम टाइप करना है। तो यहाँ पर मैंने नाम कर दिया 1 2 3 के नाम से मुझे क्या करना है, सेव करना है, और यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ओके का, ओके पर क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया तो देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टेप को फॉलो किया। कितने स्टेप, 3 स्टेप को मैंने क्या किया, फॉलो किया। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि मैंने जो भी वहाँ पे क्रिएट किया, जो भी इन्वेलप में मैंने जो भी डिटेल क्रिएट किया वो मुझे पेज पे दिखाना। तो पेज पे दिखाने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप है हमारा राइट एंड इंसर्ट फील्ड का, और राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में यहाँ पे टूल्स है हमारा कौन सा, इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपने क्रिएट किया उसको आप यहाँ पे पेज पे आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जैसे फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, फ़ोन नंबर, कंपनी नाम, कुछ भी आपने वहाँ से इंसर्ट किया है, सॉरी क्रिएट किया, उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे, और देखो जो भी चीज़ मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था वो सारा डिटेल यहाँ देख सकते हो, ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा शो हो गया, सारा शो हो गया। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस मैं नीचे कर देता हूँ। अगर इसी लाइन में करना चाहता हो तो इसी लाइन में कर सकते हैं, बट मैंने कर दिया यहाँ पे नीचे में। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और ऐड किया था, क्या, कंपनी का फ़ोन नंबर। यहाँ पे आ गया हमारा कंपनी का फ़ोन नंबर। अब मुझे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मुझे क्या दिखाना है, उस व्यक्ति का नाम दिखाना है जिस व्यक्ति को इन्वॉल्व जाना है। तो यहाँ पे दे दिया हमने फर्स्ट ईयर और लास्ट में एक ही साथ यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे सिग्नेचर या और भी अदर चीज़, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो इन्वेलप में, तो वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एक एक करके, बट इसमें क्या टाइप किया है वो चीज़ मुझे देखना है। तो वो चीज़ देखने के लिए फिर से हम आएंगे यहाँ पे। देखो, या तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप है हमारा कौन सा, प्रीव्यू रिजल्ट का। प्रीव्यू रिजल्ट का काम होता है देखने के लिए कि आपने यहाँ पे जो भी चीज़ इंसर्ट किया उसको आप यहाँ से देख सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक हमें दिखे, यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत ना हो। तो अभी तक हमने कितने स्टेप फॉलो किए हैं, 3 स्टेप फॉलो किए, 3 स्टेप अभी और हमें फॉलो करने। तो यहाँ पे ऑप्शन है अरेंज का, तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर से इसी पे ऑप्शन, फिर से नेक्स्ट ऑप्शन भी क्या है, इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू योर इन्वेलप, मतलब जो भी आपने इन्वेलप बनाया है पेज पे इंसर्ट किया उसको आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो वो इन्वेलप हमारे यहाँ पे
क्रिएट हो चुका है। इन्वेलप आ गया, कंपनी का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, और किसको भेजना, तो यहाँ पे वो दिखा दिया मुकेश कुमार। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक ही लोगों का इन्वेलप आया, सिर्फ किसका, मुकेश कुमार का। बट हमने बनाया कितना, 6 लोगों का, तो सॉरी 3 लोगों का हमने इन्वेलप बनाया। बट यहाँ पे दिख कितने लोगों का है, एक ही लोगों का दिख रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ या जितने भी लोगों का बनाया है आपने 1 बाय 1 करके सभी को देखना हो, तो यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन दे रखा है प्रीव्यू रिजल्ट का। यहाँ से तो हमने देख लिया एक लोगों का। अगर 2 लोगों का देखना हो तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इसको बोलते हैं नेक्स्ट बटन या नेक्स्ट रिकॉर्ड बोल सकते हो। जैसे इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो गया, सेकंड डाटा। और सेकंड डाटा में क्या है, किसके नाम से, सुरेश सिंह के नाम से। फिर इसी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा सकते क्या नाम है, राजू शर्मा के नाम से। तो 3 लोगों का इन्वेलप क्रिएट किया था, यहाँ पे तीनों में दिखा रहा है। तो यहाँ से तो हमने ये एक ही पेज में दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूँ मुझे 3 लोगों का अलग अलग पेज में दिखाना है। 3 लोगों का अलग अलग पेज में इन्वेलप दिखाना है। तो अभी हमने देखो कितने स्टेप का यूज किया, टोटल 5 स्टेप का यूज किया। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक हम 6 स्टेप पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे वो हमारे पेज पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अभी 5 लोगों का ही 5 स्टेप पूरा होगा, 6 स्टेप पूरा करना। तो 6ठा स्टेप पूरा करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फिनिश करने का। देखो यार, यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिनिश करने के लिए यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल मैसेज। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो इन्वेलप को, तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इस इन्वेलप को अगर आप सेंड करना चाहते हो, अगर किसी को ईमेल मैसेज के थ्रू या मेल से सेंड करना चाहते हो, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बट मुझे क्या करना है, देखना है, ना मुझे सेंड करना है ना मुझे प्रिंट निकालना है। मुझे जितने लोगों का मैंने इन्वेलप बनाया है उतने लोगों का मुझे यहाँ पे इन्वेलप देखना है। तो इन्वेलप देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है या जो भी आपने इन्वेलप क्रिएट किया है, वो लेटर क्रिएट किया, उसको आप मर्ज करके आप डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो अलग अलग करके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मर्ज रिकॉर्ड में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल का, करेंट का और फ्रॉम का। ऑल में क्या होगा, आपका 1 बाय 1 करके जितना भी आपने बनाया होगा सारा शो हो जाएगा। करंट रिकॉर्ड का मतलब होता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करके और मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो सिर्फ जो भी अभी ये डाटा ये दिख रहा है आपको एक लोगों का, सिर्फ इसी का शो होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम का। तो फ्रॉम का मतलब ये होगा कि आप कहाँ से कहाँ तक दिखाना चाहते हो। तो जैसे मान के चलो मैंने 3 लोगों का बनाया, बट मुझे 2 लोगों का ही देखना हो, तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कर सकते हैं 1 और 2। तो उसमें 3 हमारा नहीं आएगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे सबका देखना है एक बार में। तो मैंने किया ऑल पे क्लिक, और ऑल पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे अभी भी 5 स्टेप है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 6 स्टेप पूरा होगा। तो अब हम चेक करते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइज बहुत बड़ा आ रहा है। तो मैंने इसको छोटा कर लिया। देखो ये फर्स्ट व्यक्ति का इन्वेलप हो गया हमारा, ये सेकंड लोगों का इन्वेलप हो गया सुरेश सिंह के नाम से, और यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड लोगों का। इधर तो ये हमारे क्या हो गया, थर्ड लोगों का हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें मल्टीपल इन्वेलप बनाना हो, है ना, तो मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, इन्वेलप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इन्वेलप बना सकते हैं। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, लेबल का। देखो लेबल होता है स्टिकर के लिए, जैसे आप कोई प्रोडक्ट हो या आपको कहीं पे भी स्टिकर लगाना हो, तो यहाँ से इसमें एक सिंगल एड्रेस ही होता है। स्टिकर में एक ओनली सिंगल एड्रेस होता है। ठीक है, तो अगर एक सिंगल एड्रेस के लिए यहाँ पे अगर इन्वेलप का यूज करना हो, तो यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करके और यहाँ से हम क्या कर देंगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपका देखो यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको, चलो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेलप पे। कल की क्लास में हम और भी, अभी हम लोगों ने सिर्फ आज इन्वेलप क्रिएट किया। कल ईमेल, जैसे मल्टीपल लोगों को मेल भेजना हो तो हम मेल कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। लेटर बनाना हो लेटर भी बना सकते हैं। इन्वेलप का भी हम मल्टीपल इन्वेलप का भी यूज करेंगे कल की क्लास में। जैसे स्टिकर हमें 50-100 स्टिकर एक बार में प्रिंट करना हो, स्टिकर बनाना हो हमें एड्रेस नाम के साथ, तो हम कैसे बना सकते हैं।